बांग्लादेश में पुराने मोटरसाइकिल के इंजन की मांग इतनी तेजी से बढ़ी है कि इन्हें पूरा करने के लिए भारत से अवैध रूप से टू व्हीलर के इंजन स्मगल किए जा रहे हैं। मगर ये इंजन नई मोटरसाइकिल बनाने के लिए नहीं भेजे जा रहे, बल्कि चोरी हुई मोटरसाइकिलों के पार्ट्स का उपयोग बांग्लादेश में छोटी स्पीड बोट्स बनाने में किया जा रहा है। वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हाल ही में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक मेघालय पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय रैकेट के 17 सदस्यों को पकड़ा है। यह गिरोह अलग अलग राज्यों से मोटरसाइकिलें चुराकर बांग्लादेश की ओर अवैध रास्तों से पार कर देता था। पूरी मोटरसाइकिलें सीधे भेजना मुश्किल होने पर वे सिर्फ जरूरी पार्ट्स जैसे इंजन निकाल कर ही तस्करी कर देते थे। अब समझिए असली खेल क्या है। चोरी होने के बाद पूरी मोटरसाइकिल को छुपाना मुश्किल होता है, और मान लीजिए कि किसी तरह बाइक बांग्लादेश तक पहुंच भी गई तो वहां की पुलिस उसे पकड़ सकती है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन और चेसिस नंबर ट्रैक हो जाते हैं। इसलिए तस्करों ने तरीका बदल दिया। अब बाइक नहीं, सिर्फ इंजन पार भेजे जा रहे हैं, और इन इंजनों के खरीदार हैं बांग्लादेश के मछुआरे और छोटी नाव चलाने वाले लोग। यानी वहां यह इंजन एक तरह से बोट इंजन रिप्लेसमेंट किट बन चुका है। बांग्लादेश में 24,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा इंटरनल वाटर नेटवर्क है। लगभग 700 नदियां हैं, इसलिए वहां नदी ही सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट रूट है। जैसे भारत में सड़कें हैं, भारत में लोग रोजमर्रा के लिए टू व्हीलर चलाते हैं, वैसा ही बांग्लादेश में लोग छोटी नावों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन नावों को चलाने के लिए असली मरीन इंजन की जरूरत पड़ती है, जो बांग्लादेश में बनते नहीं। इन्हें चाइना और जापान से इंपोर्ट किया जाता है, और ये काफी महंगे होते हैं। ऊपर से इनके स्पेयर पार्ट्स भी आसानी से नहीं मिलते। यहीं सामने आया सबसे बड़ा जुगाड़। बांग्लादेशी मैकेनिक्स ने मोटरसाइकिल के इंजन को बोट प्रोपल्शन इंजन में बदलने की तकनीक सीख ली। जहां पहले एक मरीन इंजन की कीमत 20 से 22,000 रुपये थी, वहीं भारत से तस्करी करके आने वाला बाइक इंजन सिर्फ 5,000 में मिल जाता है। सस्ता, फ्यूल एफिशिएंट और आसानी से रिपेयर होने वाला। लेकिन इस जुगाड़ की कीमत भारत को चुकानी पड़ रही है। 150 से 200 सीसी की मोटरसाइकिलों की चोरी बहुत बढ़ गई है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि हर महीने 50 से 80 इंजन बांग्लादेश में स्मगल कर दिए जाते हैं, और ये चोरी ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों में होती है, ताकि बॉर्डर तक ले जाने में टाइम और पैसा कम लगे। इसे पूरी तरह रोकना इसलिए मुश्किल है क्योंकि बांग्लादेश में इसकी डिमांड बहुत बड़ी है। लेकिन जहां समस्या दिखती है, वहीं एक अवसर भी छिपा होता है। अगर भारत चाहे तो वह इस मांग को आधिकारिक तरीके से पूरा कर सकता है। सस्ते, छोटे, लोकल लेवल पर बने बोट इंजनों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करके। इससे भारत में चोरी कम होगी, बांग्लादेश को सस्ता विकल्प मिलेगा, और दोनों देशों के बीच वैध व्यापार भी बढ़ सकता है। यानी जो आज तस्करी है, वह कल एक बड़ा व्यापार बन सकता है। जब मांग पहले से ही इतनी ज्यादा है, तो फिर क्यों ना सरकार खुद ही इस पर कदम उठाए। भारत में 15 साल पुरानी मोटरसाइकिलें वैसे भी स्क्रैप पॉलिसी के तहत कबाड़ में जाती हैं। ऐसे में इन्हें सीधे बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करने की इजाजत मिल जाए तो स्क्रैप का खर्चा भी बचेगा, और एक नया वैध बाजार भी बन जाएगा। जब सप्लाई खुलकर और कानूनी रूप से होने लगेगी, तो तस्करी की जरूरत कम हो जाएगी, और इसका सीधा फायदा भारत में टू व्हीलर चोरी के मामलों में गिरावट के रूप में दिखाई देगा। मतलब सरकार के लिए राजस्व, बांग्लादेश के लिए सस्ता इंजन, और भारत के लोगों के लिए कम चोरी। सबका फायदा। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।